आज हम घग्गर नदी के टटियाना पुल के ऊपर मौजूद हैं, जहां घग्गर का जल स्तर 21 फुट पहुंच चुका है और खतरे के 2 फुट नीचे बह रहा है। अगर 2 फुट पानी का जल स्तर और बढ़ गया तो घग्गर नदी उफान पर आ जाएगी और क्षेत्र के अंदर तबाही मचा सकती है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के लोग, ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करते हैं भी क्या यहाँ प्रशासन पहुंचा है स्थिति को जांचने के लिए। प्रशासन यहाँ पे पहुंचा है, वो मौके पे पहुंचते हैं जब पानी टूटने की कगार पे होता है। उनका क्या है, खाना पूर्ति करने के लिए सिर्फ आते हैं। अगर इनको काम करना हो तो ये 6 महीने पहले ये यहाँ पे सड़क भी यहीं पड़ी है और ये जो नहर है दूसरे वाली ये भी यहीं पे पड़ी है। अगर काम करना हो ये पहले भी कर सकते हैं। यहाँ पे सर कुछ नहीं, ये अपनी खाना पूर्ति करने के लिए आते हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे खाने की चीज है। अगर इन्होंने काम करना होता पहले भी कर सकते हैं। ये कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ ये आज आ गए हैं। इनको पता है कि 21 होगी, कल ये रात कोई नहीं था यहाँ पे, सुबह कल कोई नहीं था। परसों का पता है कि पीछे से पानी आने लग रहा है, क्योंकि परसों 10 फुट पानी था, उसके बाद डेली बढ़ती जा रही है। ये इसमें कोई समाधान नहीं है। किसान प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं, मिट्टी का पूरा प्रबंध है, जेबीसी का प्रबंध है, तो क्या नजर आ रहा है आपको? क्या देखो जी, प्रशासन जहाँ से पानी टूटता है वहाँ जाते ही नहीं है। यहाँ पे आते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं, अपना कहते हैं कि हम वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे कोई नहीं जाता। हम अब भी वहाँ पे जाके आए हैं। वहाँ पे 5-6 किले हैं, हमारे भाई लगता है वो उसके हैं, वो भी डूब चुके हैं। वहाँ पे पानी फिर गया है और वहाँ पे जो पिछली बार जहाँ से टूटा था नहर में से, उसके साथ पानी लग गया है वहाँ से जाके। और वहाँ पे कोई कट्टा नहीं है, कोई मिट्टी नहीं है। और कह रहे हैं कि कट्टे आ गए, कट्टे का क्या है जब मिट्टी नहीं है यहाँ पे। अगर स्थिति भयावह हो जाती है तो क्या जनता खुद संभाल पाएगी स्थिति? पिछली बार वाला काम है जी, पिछली बार भी 10 दिन यहाँ पर लगातार हमने कट्टे लगाए, सब अपना प्रयास किए, जो हुआ। सरकार आई, यहाँ पे कुछ नहीं था, हाथ खड़े करे, उन्होंने पता लग गया भी टूटेगा अब तो। हमने 5-6 दिन रोक के भी रखा, पर उनका कोई ऐसा नहीं था कि कोई पहुंचा हो। सिर्फ जब आते हैं उनको पता है कि ये चाहते ही है ये भी ये टूट जाए, क्योंकि पैसे खाने को मिलेंगे। अगर यहाँ से घग्गर टूट के पानी जाएगा, ये जो दूसरी नहर बनी है, तो इसका जो पानी है वो गांव में जाएगा, वो टूटेगी। इनको पैसे खाने के लिए पैसे बनेंगे सरकार को। सरकार द्वारा जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं इंतजाम को लेकर, क्या इसके ऊपर अधिकारी पलीता लगाते नजर आ रहे हैं? नहीं जी, सब झूठे हैं जी, ये दावे इनके कोई नहीं आता जी यहाँ पर, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं जी बिल्कुल भी। आप आपके रुपये खाने के लिए आते हैं यहाँ पर, और करोड़ों का बजट आता है इसका हर साल नहर का। वो सैंपल भी नहीं वहाँ से साफ होते हैं, कुछ नहीं साफ बोलते हैं, वहाँ सैंपल साफ कराए हैं, ठेका छूटता है उसका, मिट्टी बेच देते हैं ठेकेदार, कुछ नहीं यहाँ पर करते जी। अगर मान लो स्थिति भयावह हो जाती है, वाटर लेवल ऊपर हो जाता है, बाहर पानी आ जाता है, तो स्थिति से निपटने के लिए क्या लोगों ने खूब समय भी कोई इंतजाम किए हैं? नहीं जी, कुछ नहीं है इंतजाम, बस ट्रैक्टर हैं, कसी हैं आपके, जितना को होगा कर लेंगे जी। कोई नहीं है। पिछली बार भी एक पॉपलाइन थी, वो भी चली गई रात को, जब टूटने वाला था वहाँ पहले ही चली गई। डीसी आई मौके पे, डीसी भाग गई, बोलती है मिट्टी दो, मिट्टी बोल दिया तो उनको देंगे, लेकिन कुछ नहीं। क्या प्रशासन द्वारा समय मिट्टी का इंतजाम नहीं किया गया? नहीं जी नहीं, कुछ नहीं। तो वो भी किसानों से मांग रही है? हाँ जी, वो भी किसानों से ही मांग रही थी जी। लेकिन हमारे गांव के सरपंच ने भी कह दिया था मिट्टी मैं दिलवाऊंगा, चलो ट्रैक्टर लेके आओ, लेकिन कोई ट्रैक्टर नहीं आया, उनका कोई ट्रैली नहीं आई। तो क्या प्रशासन के दावे सारे खोखले हैं? हाँ, खोखले हैं जी, बस पैसे बनाने हैं उन्होंने जी। 2023 का मुआवजा अभी तक नहीं आया जी, और 2010 का भी नहीं आया जी, कोई मुआवजा नहीं दिया सरकार ने, बस झूठे दावे हैं मुआवजा दिया है। क्या कहना है, एक आधे का आगे हो गई तो सभी के पूरे कर देते। आप देख रहे हो कि किसानों का कहना है कि 2023 में जब बाढ़ आई थी, 2010 में या उससे पहले जो बाढ़ें आई थी, उसका भी अभी तक पूरे से मुआवजा किसानों को नहीं मिला है। किसानों से और भी बातचीत करना चाहेंगे भी प्रशासन द्वारा जो इंतजाम किए गए हैं वो किस प्रकार से हैं, क्या कहना चाहोगे? प्रशासन द्वारा क्या इंतजाम नजर आ रहे हैं? लाइव बात भाई जी, प्रशासन द्वारा कोई कुछ प्रबंध नहीं है, सारे फोके फेंटर हैं प्रशासन के। किसानों का यह भी कहना है जब 23 में बाढ़ आई थी आज तक मुआवजा तक नहीं प्रशासन सरकार द्वारा दिया गया। क्या नहीं सर, कोई मुआवजा नहीं मिला। यहाँ लगभग टटियाना के लगभग 6-7 बोर टूटे थे, किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला सर। सारी फसल मरी, कोई किसी को मुआवजा नहीं सर। अगर स्थिति भयावह हो जाती है, नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तो किस प्रकार किसानों द्वारा भी कोई इंतजाम किया गया है या लोगों द्वारा? सर, किसान की मजबूरी है, मरता क्या नहीं करता। किसान ही किसान का साथी है और किसान ही कुछ ना कुछ प्रबंध करेगा, या वो मिट्टी का हो,
या वो कोई पानी की निकासी का हो, किसान ही करता है सर, प्रशासन कुछ नहीं करता है। अगर स्थिति गंभीर होती है तो अगले गांव, कितने गांव इसमें चपेट में आएंगे? सर लगभग 2 दर्जन गांव चपेट में आते हैं। यो मूवी हम आगे बेचोगे। चल रही है अभी सीधी? हाँ जी, हाँ जी, लाइव। 2 दर्जन सर, लगभग 2 दर्जन। क्या कहना चाहोगे? मैं तो कुछ नहीं कहता, यो ही कहेगा जो कुछ कहेगा। जी क्या कहोगे? लाइव सर ऐसा कि हम पहली बात तो परमात्मा से यही अरदास करते हैं कि ख्वाजा देवता रुके और ज़्यादा ओवरफ्लो ना हो। मेन हमारा भगवान ही है, प्रशासन कुछ नहीं है, सरकार कुछ नहीं है, आती है और चली जाती है सर। आपने यहाँ के लोगों की आवाज को सुना, किसानों की आवाज को सुना। किसानों का कहना है कि जो 2010 के अंदर या 2023 के अंदर भी जो यहाँ पर स्थिति भयावह हुई थी तो उसका भी मुआवजा अब तक नहीं सरकार द्वारा पूरी तरह से दिया गया। कुछ एक लोगों का मुआवजा आया। स्थिति गंभीर कहते हैं बनी हुई है। अगर सरकार या प्रशासन द्वारा पूरे पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए तो कई दर्जन गांव यहाँ इसकी चपेट में आ जाएंगे और त्राही त्राही मच जाएगी। गुला चीका से गुल अपडेट के लिए सुरेंद्र धावन की रिपोर्ट।